Good morning all of you. Once again welcome back to our 8th class video lecture. Today I am going to take your moral science chapter number 1. Title is about God. God के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें. God क्या कहता है? Word of wisdom. God is all powerful. भगवान के पास में सारी शक्ति है. Omnipresent, all pervading. Omnipresent का मतलब होता है हर जगह प्रेजेंट है वो. All pervading, सबके लिए. Read and understanding. If there are millions and millions of blades of grass, there must have been a first blade. ये कह रहे हैं कि अगर मिलियंस घास की पत्तियां हैं तो पहली एक पत्ती तो जरूर होगी. If there are millions and millions of towering trees, there must has a first tree. बहुत सारे पेड़ हैं, मिलियंस पेड़ हैं, तो उनमें से कोई ना कोई एक पहला पेड़ भी जरूर होगा जो पहला हुआ होगा. There must have been a first of everything. There must have been a first of everything. यानी सबका एक पहला कोई ना कोई जरूर हुआ होगा. If that is so, यदि ऐसा है, then there must have been someone who is all powerful, all complete, self-existing, independent, from whom all things came. यदि ये सब चीजें हैं तो जरूर कोई एक ऐसा पर चीज होगा या ऐसा कोई होगा जिसके पास सारी पावर है, वो पूरी तरह से कंप्लीट है, वो सब जगह प्रेजेंट है और वो आजाद है और जिससे सारी चीजें आ रही हैं. That someone is God. इसलिए वो कोई और नहीं गॉड है. He not only a present, वो केवल उपस्थित ही नहीं है. He has to be present, वो हर जगह है. Conan Doyle, the great writer of detective stories. Conan Doyle जो एक प्रख्यात लेखक हैं जासूसी कथाओं के, put it this way, उन्होंने ऐसा कहा है, show me a picture without an artist. ऐसी पिक्चर बताओ जो बिना आर्टिस्ट के बनी हो. Show me a statue without a sculpture. ऐसा मूर्ति बताओ जिस कोई मूर्तिकार ना हो जिसने. Then you may begin to talk to me about a universe without a universe maker. उसके बाद में हम विश्व की बात करते हैं और विश्व बिना किसी के बनाए तो हो नहीं सकता. Call him by the name you will. उसका नेम बताओ कि कौन है वो जिसने ये सारी चीजें बनाई है. Who made God? भगवान को किसने बनाया? The answer is nobody. उसका आंसर है कोई भी नहीं. The chief proof of the existence of God lies in the fact that nothing happens unless something causes it. सबसे बड़ा सबूत ये है कि गॉड जो बिना किसी कारण के कुछ नहीं बनाए. बिना किसी कारण के कुछ भी नहीं होता है संसार में. इट टू हैपन, ये होता है. Sweet do not disappear from the jar unless someone fingers take them out. यानी एक बीकर के अंदर मिठाई रखी हुई है या चॉकलेट रखी हुई है तो बिना किसी के उसको अंदर उंगली डाले वो बाहर नहीं जा सकती. The philosopher expressed that this by saying every effect must have a causes. फिलोसोफर ये कहते हैं कि सभी जो भी प्रभाव होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है. There must be someone who always exists. कोई ऐसा है जो उन सब के पीछे रहता है. Someone who never had a beginning. ऐसा कोई नहीं है जिसकी शुरुआत नहीं हो. There must be someone with a power and intelligence that has no limit. ऐसा कोई है जिसकी पावर और इंटेलिजेंस की कोई सीमा नहीं है. Whose very nature is to exist. और वो सब जगह
उपस्थित है। दैट सुप्रीम बीइंग इज कॉल्ड गॉड, वो जो सबसे बड़ा है वो क्या है, भगवान। सो द आंसर टू द क्वेश्चन हु मेड गॉड, तो आंसर ही है इसका कि किसने भगवान को बनाया, इज नन मेड गॉड, कोई भी उसे नहीं बना सकता। ऑलवेज वॉज, ही इज एंड ही विल ऑलवेज बी, वही सब कुछ है और उसी ने सब कुछ किया है। दे वेरी वर्ड सुप्रीम मीन्स अबोव ऑल अदर्स, ये शब्द जो है सबसे ऊपर, वो सब कुछ है। हेंस देयर कैनॉट बी मोर देन वन सुप्रीम बीइंग, इसलिए हम कह सकते हैं कि उस सर्वशक्तिमान से ऊपर कोई नहीं है। द गॉड इज द सुप्रीम बीइंग, सबसे ऊपर कौन है, भगवान। व्हाट इज गॉड? वी एक्सपीरियंस इन आवर डेली लाइफ मैनी फिजिकल substances. A physical substance is one that is made up of part. हम तजुर्बा करते हैं कि हमारे आसपास क्या है, कुछ भौतिक चीजें हैं और इन भौतिक चीजों का कुछ ना कुछ पार्ट हमें बनाया गया है। उदाहरण के लिए द एयर वी ब्रेथ इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस फ्रॉम द एरिया। उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि हवा, जो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरी गैसें मिलकर के बनी हुई है, जो आप जिस एरिया में रहते हैं, एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन टर्न एंड मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बदलते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एटम्स बनाते हैं। एवरी बिट ऑफ द मटेरियल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ फिजिकल सब्सटेंस, सारा जो भी चीज बनी है वो फिजिकल सब्सटेंस से बनी हुई है यूनिवर्स में। फिजिकल सब्सटेंस कैन बी इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड और चेंज। फिजिकल सब्सटेंस बढ़ता भी है, कम भी होता है और बदलता भी है। ऑल फिजिकल सब्सटेंस आर लिमिटेड इन स्पेस और टाइम, जितने भी फिजिकल सब्सटेंस है या भौतिक चीजें हैं वो कुछ सीमा है, उनकी समय है। फिलोसोफर आल्सो स्पीक अबाउट अनदर काइंड ऑफ सब्सटेंस, फिलोसोफर ने दूसरे सब्सटेंस के बारे में बात करी है, जिसे कहते हैं हम स्पिरिचुअल सब्सटेंस, यानी आत्मिक तत्व। स्पिरिचुअल सब्सटेंस हैज नो पार्ट, स्पिरिचुअल सब्सटेंस का कोई पार्ट नहीं होता। सो इट कैन नॉट बी ब्रोकन और सेपरेट, इसे अलग नहीं किया जा सकता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता या ये टूट नहीं सकता। जैसा कि आत्मा के बारे में कहा गया है गीता में कि नैनम छद्दी छत्राणी, ना नैनम पावती पावकः, यानी आत्मा को ना जला सकते हैं ना ही इसे काट सकते हैं। अनदर वे ऑफ सेइंग दिस इज, दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं A spiritual substance is simple. Spiritual substance एक साधारण रूप में, that is the it has no part, उसका कोई भी पार्ट नहीं है, भाग नहीं है। There are three kinds of spiritual substance we know about. ये तीन प्रकार के हो सकते हैं जिसे हम जानते हैं। First of all there is the infinity perfect spirit. पहली चीज है अनंत आत्मा, which we know as God, जिसे हम भगवान जानते हैं। Then there are another spiritual beings who are more powerful than man. दूसरी स्पिरिचुअल चीजें हैं जिनमें आदमी से भी ज्यादा शक्ति है। If they are good and favorable to man, अगर वो अच्छी होती हैं और आदमी के लिए पक्ष में होती हैं, we call them angels. उन्हें हम परी कह सकते हैं। If they are unfriendly to man and are evil, they are called devils. अगर वो आदमी के लिए अच्छी नहीं है, उसके लिए दुश्मन है या शैतान है, तो उसे डेविल कहेंगे, यानी शैतान। God is infinite. We see God is infinite. Infinite means not finite. Infinite का मतलब जो finite नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। There is a limit to every creating thing. सभी चीजों की कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं, but with God there is a no limit. अगर भगवान की बात करें तो उसकी कोई सीमा नहीं है। Hence we see that God is infinity perfect. इसलिए हम कह सकते हैं भगवान एक अनंत रूप है और संपूर्ण है। It means that everything God is found in good is found in God. यानी सभी जो अच्छी चीजें हैं वो कहाँ मिलती हैं, भगवान में। God has infinite knowledge. God has all possible knowledge of the past. भगवान के पास में पूर्व की, भूतकाल की, वर्तमान काल की और भविष्य की सारी चीजें उनके ज्ञान है उनके पास में। Does God know what is
what I am going to do tomorrow. भगवान जानता है कि कल हम क्या करेंगे. Yes. Does God know what I have done yesterday? भगवान जानता है कि मैंने कल क्या किया था. Yes. The reason for this is everything is present of God. इसका कारण यही है कि भगवान हर चीज को देखता है, वो हर जगह उपस्थित है. Because he does not change from past into present or future. क्योंकि वो भूतकाल से भविष्यकाल और वर्तमान काल में बदला नहीं है. God has infinite power. God is almighty. He can do anything. God के पास में बहुत अनंत शक्तियां हैं और वो बहुत कुछ कर सकता है. He can help you during the hours of crisis. वो बुरे वक्त में आपकी मदद कर सकता है. He can console you when you are sad. वो आपको संभाल सकता है जब आप बहुत दुखी हैं. He can protect you when you are in danger. वो आपको संभाल सकता है, बचा सकता है, रक्षा कर सकता है जब आप खतरे में हैं. The only things that we as human beings are required to do is to have faith in him. सिर्फ एक ही चीज है आदमी के अंदर, यदि वो उस पे विश्वास रखे तो वो सब कुछ कर सकता है. If we believed in him, यदि हम उस पे विश्वास करते हैं, he is always there beside us. वो हमेशा आपके पास रहेगा. God is everywhere. The presence of God is not limited to a specific religious place. भगवान की उपस्थिति सिर्फ किसी एक धार्मिक स्थान पर हम नहीं कह सकते कि ये वहीं रहेगा. ही इज ओमनी प्रेजेंट. वो हर जगह प्रेजेंट है. ही इफ यू डिग अ टनल इन द ग्राउंड, गॉड इज देयर. यदि आप जमीन में खड्डा खोदते हैं तो वहां पर भी गॉड है. इफ यू गो इन स्पेस, आप अंतरिक्ष में जाते हैं, गॉड इज ऑल्सो देयर बिसाइड्स यू. वो आपके साथ है. द प्रेजेंस ऑफ गॉड हैज नथिंग टू डू विद साइज. गॉड की उपस्थिति किसी साइज के ऊपर निर्भर नहीं करती है. गॉड इज प्रेजेंट विद हिज बीइंग एंड पावर. गॉड हर जगह प्रेजेंट है अपनी शक्तियों के साथ में. ही डज नॉट हैव एनी साइज और पार्ट्स. उसका कोई साइज नहीं है, उसका कोई पार्ट नहीं है. बिकॉज ही इज नॉट अ मटेरियल थिंग. वो किसी चीजों से बना हुआ नहीं है. गॉड इज मर्सीफुल. एज ऑफन एज वी रिपेंट, सो ऑफन गॉड फॉरगिव्स. हम जितना भी पाप करते हैं भगवान हमें माफ करता है. We all have a limit to our patience. हम सबकी धैर्य की एक सीमा होती है. God always has time at his disposal as he is above time. भगवान इन सब से ऊपर है, यानी उसका कोई अंत नहीं है और वो समय से परे है. So there is no limit to the mercy of God. इसलिए हम कह सकते हैं कि भगवान की दया का कोई सीमा नहीं है. God is infinitely just. God loves all his children. भगवान सभी को बच्चों को प्यार करते हैं. There is no limit to God's patience. कोई भी लिमिट नहीं है भगवान के धैर्य की. But his mercy cannot present him to be just if we refuse. लेकिन उसकी दया हमारे पर नहीं होती जब हम उसे रिफ्यूज करते हैं, यानी उसे पसंद नहीं करते हैं या उसको मानते नहीं हैं. Him our लव और ओबीडियंस, हम उसके प्यार को उसकी आज्ञा मान करके ही पूरा पा सकते हैं. Somebody once said that if he had God's power, he would like to change many things. कुछ लोग ये कहते हैं कि उनके पास में भगवान की शक्ति आ जाए तो वो कुछ बदलना चाहेंगे. But then he added, लेकिन फिर वो अपने में जोड़ते हैं, if I had God wisdom, however I would leave things as they are. यदि हमारे में बुद्धि होती भगवान की जितनी, तो हम इन चीजों को क्यों छोड़ते. God is hope when in despair there is no one to take care. God एक आशा है, यदि ये चली जाती है तो कोई भी हमारे को बचा नहीं सकता, हमारी देखभाल नहीं कर सकता. God is truth when in dark false and lies make their mark. God सच है जब अंधेरा छा जाता है, और सब जगह गलतियां होती रहती हैं और फिर अंधेरा अपना फैलाता है अपने को, यानी सब पे कब्जा करता है. गॉड इज काइंड व्हेन ऑल सीम बैड, द हर्ट इज हैवी एंड वेरी सैड. गॉड दया है और ये जब दिखता है कि जब बहुत बुरा होता है सबके दिल में, जब सबका दिल भारी हो जाता है और बहुत दुखी हो जाता है. गॉड इज जस्ट व्हेन ऑल डू केयर. गॉड वह है जिसमें साहस है. टू बी टू सो हैरेश एंड अनफेयर, जो बहुत
निर्दयी होते हैं, जो फेयर नहीं होते हैं। गॉड इज स्ट्रेंथ व्हेन एट टाइम्स ऑल हैव वरी बॉडी एंड माइंड। गॉड क्या है? एक क्षमता है, शक्ति है, और सभी समय तक सबकी बॉडी में होनी चाहिए और दिमाग में होनी चाहिए। वी प्रे फॉर काइंडनेस, स्ट्रेंथ एंड ट्रूथ टू मेक अस जस्ट होपफुल टू। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उसकी दया मिले, उसकी शक्ति मिले, उसकी सच्चाई मिले और उसकी आशा मिले। So children, this is the end of my first chapter of moral science. I hope you all are happy and healthy at your home. You must be take care of your health. Also read the chapter और अच्छी तरह से प्रॉपर स्टडी करिएगा, केयरिंग करिएगा अपनी भी। God bless you and bye.